और सरकार को बड़ी कोशिश की जगाने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है कि शायद वो जागने का नाम तक नहीं ले रही है और ना शायद कभी जागेगी। पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो अगर अनपढ़ लोग पॉलिटिशियन है, भाई अगर अनपढ़ लोग पॉलिटिशियन है तो उससे तो एक बेटर ही है ना कि एक पढ़ा लिखा बंदा पॉलिटिक्स में आ रहा है। हमने जो देश की हालत देख रहे हैं, अपने एरियाज की हालत देख रहे हैं, ये दिन से दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और मजबूरन हमें ये वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है हमारे इंडिया के अंदर। दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है ना, वो वर्ल्ड का वेल डेवलप्ड मॉडल है और उसके जैसा मॉडल मेरे को लगता है वर्ल्ड की डेवलप्ड सिटीज़ में होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होगा। तो अगर वही मॉडल हमारे पूरे इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है तो वेल एंड डेवलप। तो आपको नहीं लगता है जो पढ़े लिखे हैं खासकर, जो इस टाइम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? आपका लोकल यहाँ के जो जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पॉलिटिक्स इज़ लाइक ए डर्टी गेम, कि यहाँ पे क्रिमिनल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन जब अच्छे लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे तो अमूमन सी बात है ना कि वहाँ पे क्रिमिनल्स आएंगे। सही बात है। वहाँ पे वो लोग आएंगे मीन्स कि जो सोसाइटी को ख़राब कर देंगे, सोसाइटी का बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है। मीन्स कि जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको अपनी सरकार से क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसका हक है वो। ये जो गवर्नमेंट जॉब है, क्या सर आपको लगता है कि ये इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट गवर्नमेंट जॉब कोई भी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता क्या सर? देखिए कुलदीप जी, अगर मैं बात करूँ ना, गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि ये हेल्थ सिक्योरिटी हमें बेटर देता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। और हमारे माइंड में ये कंसर्न बिठा दिया है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। और सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसका नतीजा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं प्राइवेट फर्म में कहीं काम करता हूँ या प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, अगर मैं कल को बीमार हो जाता हूँ, एक हफ्ता मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, या मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं एक मंथ तक वहाँ पे नहीं जा सकता, तो मेरे को फायर कर दिया जाएगा ना। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जॉब होगी तो सिक्योरिटी है कि फायर नहीं किया जाएगा, उसकी अगर इनकम भी मिलेगी और साथ सैलरी भी मिलेगी। जहाँ फिर अगर मेरे को सैलरी नहीं चाहिए तो मैं ये जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में, अगर यही सिक्योरिटी प्राइवेट जॉब में भी एक एम्प्लॉय को दी जाए तो आपको नहीं लगता कि फिर ये बेटर है गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले? हाँ बिल्कुल बेटर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों की 1.5 लाख भी पे है, ठीक है। मीन्स की जितना काम करेंगे उसी की रिकॉर्डिंग उनको पे मिलेगी। आज सर देखो वर्ल्ड के वो भी तो लोग हैं जो कि इस टाइम हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट का उतना पैसा कमाते हैं जितना कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम पूरी जिंदगी कमाता है। वो तो है, जैसे इलॉन मस्क हो गए, ठीक है, जैसे गूगल के सीईओ हो गए, ठीक है, गूगल कंपनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, अंबानी अडानी, ये सारे हैं मैक्सिमम। हाँ क्वालिफिकेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी पैसा कमा रहे, लेकिन उनके पास वो कैपिटल था। कैपिटल दैट मीन्स उनके पास पैसा था। हमारे पास पैसा तो नहीं है ना, क्योंकि पैसा जो होता है ना वो कैपिटल चाहिए, हमारे पास कोई भी बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई काम ना करें, अगर काम करेंगे पैसा आएगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे अच्छी जगह तो हो सकता है उससे हमें आउटपुट अच्छी मिले। जहाँ पे हम काम करें कितनी ऐसी शॉर्ट है कि हमारे ही लोकल एरिया में हमें जॉब क्रिएट हो जाए, नहीं होती ना, तो हमें यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, और उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग से, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग से। तो जितनी हमें वहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी उससे बचाएंगे क्या? आपको नहीं लगता है सर कि आजकल जो स्कूलों में जो एजुकेशन है ना, इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है? मतलब जो बच्चे हैं ना उनको पहले हमें ये एडवाइस देने की ज़रूरत है कि आप पढ़ाई तो करो लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं देखो इस चीज़ को, एक नॉलेजेबल स्टडी करो और स्किल्ड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स क्रिएशन नहीं है, क्योंकि हमें फिर भी प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ता है। तो इसमें पहले ही बच्चों को तैयार कर दिया वो चीज़ है कि पहले तैयार कर दिया जाए, वो स्किल उसके अंदर डेवलप किया जाए। जैसे हमने बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिनको जॉब्स नहीं और ना ही वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनके अंदर वो स्किल एबिलिटी नहीं है। तो वो जो स्किल एबिलिटी नहीं है वो अगर उनके अंदर प्रॉपर से डेवलप हो पाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन लाई जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट किया जाए, तो मैं चाहता हूँ एक बेहतर डिसीजन होगा। पहाड़ों में खासकर जम्मू एरिया में जो पहाड़ी तबके के जो लोग हैं, खासकर मैं युवाओं की बात करना चाहता हूँ, तो जब वो वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आफ्टर दैट वो सर्च करते हैं जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को। जब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है सर, तो वो सेकेंडरी जो ऑप्शन है वो चूज़ करते हैं पल्लेदारी को। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑप्शन उनके लिए किस हद तक बेटर है? कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता सर? देखिए सर, जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो हमारे हिली एरियाज़ के लोग हैं, अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए उनको मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में मेरे को ये बताओ कि इनकम का सोर्स ही क्या है, ठीक है। मीन्स कि अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई
तब भी फसल खराब, अगर वहाँ पे बारिश प्रॉपर से नहीं हुई तब भी फसल खराब। तो वो खाएंगे क्या? क्योंकि आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में कणक तक नहीं होती गेहूँ, मक्की का आटा खाना पड़ता है, जो मक्की की रोटी होती है वो खानी पड़ती है, या बाजरे की रोटी खानी पड़ती है। मीन्स कि आज भी वो जीवन जी रहे हैं अपना 1947 से पहले वाला। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं कि वहाँ पे वीड्स वगैरह होती हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है। और प्रोडक्टिविटी क्यों कम है? क्योंकि हमारी जो लैंड्स है ना, ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए उसकी फर्टिलिटी कम है। अब अगर हम उसमें यूरिया ऐड करते हैं या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ऐड करते हैं तो वो बहुत सारे हार्मफुल हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ को छोड़ के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था सर, कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, लेकिन हमें जो है ना वो बैकवर्ड साइड जाना पड़ेगा। आज से जो पहले 100 साल पहले की जो जिंदगी थी ना, उसमें हमें खो जाना चाहिए। इस टाइम दोबारा फिर से हमें खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि है ना। इंडिया अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हम बड़ी सारी चीज़ों का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सर एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? खाना ही है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाना होगा तो हम सर्वाइव करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ सर, देखो पहले ज़माने की जब हम बात करते हैं, आज से लगभग 100 साल पहले की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कि अच्छी खासी फैमिली नहीं होती थी। सर पहले देखो आप, पहले ज़माने के जो लोग थे ना, वो बच्चे भी लगभग 10-12 बच्चे पैदा करते थे। इतनी बड़ी फैमिली होती थी, लेकिन फिर भी वो, उनके पास चाहे गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होती थी ना, तब भी वो अपनी फैमिली को बिल्कुल अच्छे से पाल पोस लेते थे सर। तो क्योंकि कारण था इसके पीछे अच्छी खासी खेती बाड़ी करनी, उसके बाद पशुओं को पालना, तो यही तो उनका एक इनकम सोर्स था सर। तो क्यों ना हम उसी देखो उस पीरियड में ही दोबारा वो तो जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर हम गाय रखेंगे तो दूध घर का हो जाएगा। और क्या? अब दूध होगा तो उससे घी भी निकलेगा, घी होगा तो बटर भी निकलेगा। और क्या? ठीक है, उसके बाद उससे हम खाना भी बना सकते हैं, सब्जी वगैरह बन जाती है, दही होगा, सब कुछ घर का होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम खेती करेंगे तो अनाज उगेगा, जो हमें कणक या आटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दालें वगैरह भी घर में उगा सकते हैं, जो हमारे एरिया में हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ तो राजमाश यहाँ पे हो सकते हैं, माश यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑयल सीड्स हो सकते हैं, ऑयल तेल तक भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल सीड्स के लिए हमारा ये एरिया बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि इस एरिया में ऑयल्स वगैरह हो सकते हैं। तो अगर हमें नहीं जॉब्स मिल रही है या अगर हमें नहीं प्राइवेट सेक्टर में काम मिल रहा है, तो हमें अपने इस एरिया के अंदर कोई ऐसा काम स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे कि हम अपने आप को इंप्रूव करें और उसके साथ साथ अपने एरियाज को भी डेवलप करें।